नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से हिंसा और तनाव सामने आ रहा है और एक खास समुदाय को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसको अगर हम सिलसिलेवार तरीके से समझें तो हमें पता चलेगा किस तरह इस देश में संविधान को ताक पे रख के इस देश को फांसीवाद की ओर धकेला जा रहा है। ये तो दोस्तों, अगर फांसीवाद और तानाशाही सरकारों के इतिहास को देखें तो सब कुछ राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित में ही करते हुए लोग नज़र आते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के नाम पे लोगों को तोप के मुंह पे रख के मार दिया जाता है और जनता ताली बजाने पर मजबूर है। नाजी जर्मनी में भी लाखों लोगों को गैस के चैम्बर में राष्ट्रहित के नाम पे मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने यहाँ खेल दूसरा भी है। अगर रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक और हिजाब से लेकर लाउड स्पीकर तक के विवाद जहाँ जहाँ पर हुए हैं, उन सभी जगहों को सिलसिलेवार तरीके से उन जगहों के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो पता चलेगा इन जगहों में ज़्यादातर जगहों पे या तो स्थानीय चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, खरगांव में एमपी में जिस तरीके से रामनवमी पर हिंसक झड़प होती है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है ये तो एक सब जुडिशरी मामला है, लेकिन सरकार महज 12 घंटे में संविधान को ताक पे रख दंड विधान का प्रयोग कर लोगों के घर बुलडोजर से ढा देती है। क्योंकि एमपी में अगले साल 2023 में इलेक्शन है और मामा जी की सरकार को इलेक्शन में जाना है। विकास के नाम पे तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, तो क्यों ना पुराने तरीके से पोलराइजेशन किया जाए। दूसरी ओर गुजरात हिम्मतनगर में भी हिंसक झड़प होती है और वहाँ पर भी सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। गुजरात में भी इसी साल दिसंबर में इलेक्शन है। दोस्तों, रामनवमी पे जेएनयू में जिस तरीके से हिंसक झड़प होती है और हनुमान जयंती में जहांगीरपुरी में, और बाद में यहाँ पर भी एमपी की तरह दंड विधान का प्रयोग किया जाता है। पहले ही यहाँ पे संविधान को ताक पे रख एमसीडी की तीनों इकाइयों को एक कर दिया गया इलेक्शन से बिल्कुल ठीक पहले, और अब बुलडोजर के नाम पे पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में भी बीएमसी के चुनाव हैं। बीएमसी चुनाव के बहाने महाराष्ट्र में भी राज भैया अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के चक्कर में हैं। वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में लगे हुए हैं। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, खासकर मीडिया द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देश प्रेम के नाम पे आपको एक खास समुदाय से नफरत करना सिखाई जा रही है। राष्ट्रहित के नाम पर मूलभूत मुद्दों को भुलाकर सस्ते गल्ले से मिलने वाले मुफ्त राशन के भरोसे जीवन चलाना सिखाया जा रहा है। दोस्तों, 125 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे हैं और नीतिकार इस पे शर्मिंदा होने की बजाय अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बोल रहे हैं, साहब हमने 80 करोड़ को मुफ्त राशन के भरोसे कर दिया है, बाकी 45 करोड़ बचे हैं, जल्द वो भी मुफ्त राशन की लाइन में लगने की कगार पर होंगे। हिंदू मुसलमान, हिजाब, हलाल, अजान, इन सब में इस कदर उलझे हुए हैं या इस कदर उलझा दिए गए हैं कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे जैसे अब मुद्दे ही नहीं रहे। भले ही दुनिया का सबसे महंगा गैस आप खरीद रहे हों, भले ही राष्ट्रहित के नाम पे सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल आप खरीद रहे हों, रोज़ शाम को नींबू पानी बनाते समय भले ही आपको ये बात समझ ना आ रही हो कि आप नींबू को निचोड़ रहे हैं या नींबू आपको निचोड़ रहा है, लेकिन दोस्तों मुद्दा ये नहीं है,
मुद्दा तो ये है कि पास वाले अब्दुल की रेडी से नींबू खरीदना भी है या नहीं। दोस्तों चलो राष्ट्र हित में महंगा डीजल और पेट्रोल तो खरीद भी लो, क्योंकि इसका 50% से अधिक हिस्सा टैक्स का होता है। लेकिन दोस्तों 400 रुपये किलो नींबू खरीद के कौन सा राष्ट्र निर्माण हो रहा है? अगर हिंदू मुसलमान, हिजाब, अजान, लाउड स्पीकर, अब इन चीज़ों से फुर्सत मिले तो एक बार सोचिएगा ज़रूर। रोज़ शाम को हिंदू मुसलमान, हिजाब और इस तरह के मुद्दों पर डिबेट करने वाले चैनलों को देखने वाले और उनकी हर बात पे ताली बजाने वालों को सोचना होगा, क्या आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात ना करके ये गोदी मीडिया के एंकर आपके साथ छल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रोजगार के नाम पे पकोड़ा तलने को स्टार्टअप बताने वाले ये पत्रकार आपको नहीं बताएंगे कि एक एक कर सरकारी कंपनियों पर सेल का बोर्ड लगता जा रहा है। दर्जनों सरकारी कंपनियों को ये कह के बेचने का प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों ये इनको कौन समझाए, ये कंपनियां इस मॉडल पे बनी ही नहीं है। ये कंपनियां तो सर्विस ओरिएंटेड मॉडल पे बनी हुई हैं। इन कंपनियों का काम तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना है और रोजगार प्रोवाइड कराना है। दोस्तों गलत जानकारी और भ्रामक जानकारी देके आपको उस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि आप उस नैरेटिव को स्वीकार कर सकें जिसको ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन सरकारी कंपनियों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, वो सरकारी कंपनियां प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं मॉडल पर काम नहीं करती हैं। वो सारी कंपनियां सर्विस ओरिएंटेड मॉडल पर काम करती हैं। इन कंपनियों का काम आपको सर्विस देना है, रोजगार देना है। दोस्तों सोचिए, अगर BSNL ना होता तो क्या जियो कभी आपके गांव में लैंडलाइन फ़ोन लगा पाता? दोस्तों अगर हिंदू मुसलमान, अजान, हिजाब, इन सब चीज़ों से आपको फुर्सत मिले तो एक बार सोचना ज़रूर कि क्यों ना शिक्षा, रोजगार, महंगाई और बाकी चीज़ों पर बात की जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, घंटे की जैसी आकृति को दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आज की TRP और कमर्शलाइजेशन की दुनिया में खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। सच को छुपाने के लिए झूठ को गढ़ा जाता है, झूठ को सच दिखाने के लिए सच को दबाया जाता है। उसी छिपे हुए सच को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जानिए हर खबर के पीछे छिपे हुए सच को।